हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज एक और डिज़ाइनर कार्डिगन लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। फ्रेंड्स, ये कार्डिगन रेडीमेड नहीं है, ये हैंडमेड है। ये देखिए, ये इसकी नेक है, इसमें झालर बनी हुई है। ये देखिए, ये इसका दामन है और ये दामन हमने डबल बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें भी ये झालर लगी हुई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लगता है पहनने के बाद। ये देखिए, ये इसकी बैक है और बैक में भी ऐसा ही सेम दामन है, पूरा चारों तरफ से एक जैसा है। ये इसकी बैक की नेक है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार्डिगन है ये। अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आया तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कार्डिगन हम बनाएंगे हाथ से, क्रोशे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बनाना चाहते हैं इसी तरह का कार्डिगन तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इसकी नेक और ये झालर वगैरह और ये दामन की जो झालर है ये हमने बनाई है। और नीचे वाला ये एक पीस था, इसको कटिंग करके सिलाई के साथ मैंने इसमें जोड़ा है। इसी वही कार्डिगन है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था बिना ऊन खरीदे श्रग बनाने वाली वीडियो में। तो उसमें मैंने श्रग आपको दिखा दिया था, लेकिन ये कार्डिगन आपको नहीं दिखाया था। तो अब हम ये कार्डिगन बनाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इतना ये मैंने बुन लिया है। ठीक है, इसकी नेक मैंने बना ली है और थोड़ा सा और नीचे से मैंने इसको प्लेन बुना है। प्लेन इसलिए बुना है क्योंकि ये झालर में कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम झालर बनाएंगे तो ये इसमें कवर हो जाएगा। अब इसके नीचे हम डिज़ाइन डालेंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो तरह की ऊन मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। एक ये प्लेन ऊन है, ये लच्छी वाली ऊन है जो मार्केट में नॉर्मल ऊन मिलती है, 2 प्लाई वाली है ये। थोड़ा सा इसका कलर कैमरे पर डार्क लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। और ये दूसरी वाली जो है ये ओसवाल की 3 प्लाई वाली फैदर की ऊन है। ठीक है, तो ये दोनों ऊन हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 22 चेन अपनी बनाई हुई हैं। ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले हम अपनी नेक बनाएंगे तो इसके लिए हमें इतनी ही चेन काफ़ी रहेंगी। अब 3 चेन और हम इसमें एक्स्ट्रा बनाएंगे, जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया का काम करेगा। ठीक है, ये 3 चेन हमारी हो गई। अब हम यार्न ओवर करेंगे और 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, अगली चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हमारे हो गए, 3 चेन को मिलाकर। ये 4, 5, 6 और एक ये हमारा 7। तो 7 डबल क्रोशिया हमारे ये बन गए हैं, ये देखिए। अब हम इसके आगे 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यार्न ओवर करेंगे, चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे और 3 लूप हैं, ये तीनों में से हम क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। अगली चेन में से एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, अगली चेन में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हो गए, ये चौथा, ये 5वां और ये छठा। तो 6 हमारे हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गए हैं। अब हम आगे 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आखिरी है 10 सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब इसके ऊपर हम अपनी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए एक चेन हम बनाएंगे। अब इस पीस को पलट लेंगे और फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी चेन है इसके 2 सिरे होते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। ठीक है, आगे पीछे, ये आगे का और ये पीछे का। तो हमें पीछे वाले लूप में से काम करना है, इस वाले लूप में से। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको इसको। और बैक लूप लेकर, पीछे वाला लूप लेकर हम अपना पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, आगे वाला भी बैक लूप लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये भी बैक लूप लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3 हो गए, 4, 5,
6 7 8 9 और ये 10वां है। तो फ्रेंड्स बैक लूप लेकर ही आपको ये पूरी नेक बनानी है, ठीक है। ये दूसरा रो है हमारा। अब हम इसके आगे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 6, वो भी हम बैक लूप में से ही बनाएंगे। 1 यार्न ओवर करेंगे, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, चौथा हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, पांचवा हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, छठा हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारा हो गया है। अब इसके आगे 7 हमारे डबल क्रोशिया हैं, तो यार्न ओवर करेंगे और ये पहला डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, दूसरा डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, तीसरा, यार्न ओवर, ये चौथा, यार्न ओवर, पांचवा, यार्न ओवर, छठा, यार्न ओवर, 7वां। ठीक है, ये 3 चेन जो है हमारी, 3 चेन की ऊपर वाली चेन में, तीसरी चेन में हमने ये अपना आखिरी डबल क्रोशिया बनाया है और ये सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे क्योंकि अभी हमें अगले राउंड में डबल क्रोशिया बनाने हैं। स्टार्टिंग में 7 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये वाले हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं, ये 6 हाफ डबल क्रोशिया हैं और ये 10 सिंगल क्रोशिया हैं। इनको हम इसी तरीके से रिपीट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और बैक लूप लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया 3 चेन का, ठीक है। ये डबल क्रोशिया हो गया। इसके ऊपर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन का बैक लूप लेकर हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरा, ठीक है। अगली चेन में से बैक लूप लेंगे और तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यही राउंड हमें रिपीट करने हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब ये जो मैं बना रही हूँ ये वही राउंड है जो हमने फर्स्ट बनाया था और इसका अगला जो हम बनाएंगे वो हमारा फिर से सेकंड राउंड होगा। तो ये 2 राउंड रिपीट करते हुए हमें 76 राउंड अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये 7 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। अब इसके आगे हम अपने 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये थर्ड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से 76 राउंड हमें इसके कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स 76 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इस तरीके से ये नेक हमारी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट नेक हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इसमें राइट और रॉन्ग कुछ है नहीं, वैसे मुझे तो लगता नहीं है इतना ख़ास। अगर आपको कोई साइड राइट या रॉन्ग रखनी हो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर काम छोड़ा हुआ है, यहीं से हम अपना काम दोबारा से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऊन को क्रोशे में ले लेंगे इस तरह से। अब एक चेन हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे अगला काम हम करेंगे, ये डबल क्रोशिया के जो रो बने हुए हैं इनके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे नेक की नीचे वाली साइड है, ठीक है। इस पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक डबल क्रोशिया की रो के साथ हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये डबल क्रोशिया है हमारा, इसमें एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। इसी डबल क्रोशिया में हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 हो गए। अब ये अगली रो है हमारी डबल क्रोशिया की, तो इसके डबल क्रोशिया पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, ठीक है। ये 2 रो हो गई। अब ये तीसरी रो है, इसके डबल क्रोशिया पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं स्पेस में से ले रही हूँ, आप चाहें तो डबल क्रोशिया के स्टिच में से ही ये ले सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरी रो हमें ये कंप्लीट करनी है। 152 स्टिच हमारे बन जाएंगे सारे। ये देखिए 152 स्टिचेस हमारे पूरे बन गए हैं और मैंने इनको सेपरेट कर लिया है आर्म होल के लिए और फ्रंट के लिए। तो ये हमारा फ्रंट है और ये वाला हमारा ये आर्म होल है। ये देखिए एक मार्कर इधर लगा हुआ है, एक मार्कर इधर लगा हुआ है और ये टोटल 30 टाँके हमने लिए हुए हैं, 30 स्टिचेस। ये 23 हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली साइड पर 23 हैं और 30 स्टिचेस हमने आर्म होल के लिए छोड़े हैं, ठीक है। और ये जो बैक है हमारी, इसमें 46 स्टिचेस हमारे बैक पर मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 46 हमारे फ्रंट पर आ गए और 46 हमारे बैक पर आ जाएंगे।
इस तरह से ये हमारे फ्रंट पर आ गए हैं 23 दोनों तरफ, और पीछे 46 स्टिच बैक पर हैं और 30 स्टिच का हमने मुड्ढा अपना सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारे सिंगल क्रोशे बने हुए हैं इस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड है, इस पर जो हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं इसके पहले सिंगल क्रोशे के बैक लूप में, पीछे वाले लूप में। ठीक है, ये 2 चेन है ना, इन चेन के 2 लूप हैं, ये एक आगे वाला और एक ही पीछे वाला। तो पीछे वाले लूप को हम क्रोशे में लेंगे और इसमें से हम अपनी ऊन को ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी ऊन चेंज करूँगी, जो दूसरी वाली फेदर वाली ऊन मैंने आपको दिखाई है वो वाली ऊन हम यहाँ पर लेंगे। तो उसका एक लूप बनाकर हम अपने क्रोशिया में यहाँ पर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हम 3 चेन यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमारी पहला डबल क्रोशिया का काम करेंगी 3 चेन। ठीक है, अब हमें हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है बैक लूप लेकर। सिर्फ बैक लूप लेंगे हम, आगे वाला नहीं लेंगे, पीछे वाला लेंगे और धागे को साथ में ही रखेंगे। ये जो हमारा धागा है, ठीक है, तो इस धागे को साथ में रखते हुए अपना दूसरा डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और बैक लूप लेकर धागा साथ में लेते हुए तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें अपने डबल क्रोशिया बनाने हैं जहाँ तक हमने अपना मार्कर लगाया हुआ है। तो 23 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद हमारा 24वां डबल क्रोशिया आ जाएगा जिसमें हमने मार्कर डाला हुआ है। फ्रेंड्स, कोई भी सवाल आपके मन में अगर आता है इस कार्डिगन को लेकर तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कोई भी बात अगर आपके मन में है तो। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमें और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये देखिए एक डबल क्रोशिया हमारा रह गया है। उसके बाद में मार्कर वाला चेन हमारा यहाँ पर आ गई है। इसको हम मार्कर को निकाल देंगे। ये हमारी 24वीं चेन है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यार्न ओवर करेंगे और इस एक चेन में से बैक लूप लेकर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। इसके बाद इसी चेन में बैक लूप लेकर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 2 हो गए। अब हम एक चेन बनाएंगे चेन स्पेस के लिए, यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन में से बैक लूप लेकर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और एक और बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक ही चेन में से हमारे 2 डबल क्रोशिये और एक चेन और 2 डबल क्रोशिये हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम अपने 28 डबल क्रोशिये बनाएंगे और दूसरा कॉर्नर आ जाएगा। फिर 46 डबल क्रोशिये के बाद एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर 28 चेन के बाद एक कॉर्नर और हम बनाएंगे। तो 4 कोने हमारे इसमें बनेंगे। ठीक है, तो डबल क्रोशिये अपने सारे बना लेंगे। और इसी तरीके से अपने कोने हम बना लेंगे। ये देखिए 23 डबल क्रोशिये के बाद एक कोना बनाया है हमने, फिर उसके बाद 28 डबल क्रोशिये के बाद बनाया है, उसके बाद 46 डबल क्रोशिये के बनाया, उसके बाद 28 डबल क्रोशिये के बाद बनाया। तो ये हमारे 4 कोने यहाँ पर बन गए हैं। अब हम यहाँ से अपना अगला रो स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिये का। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। पीस को पलट लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है दूसरा वाला, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इसके ऊपर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसका अगला वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पिछले रो में हमने 23 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया हमने एक ही चेन में से बनाए थे जो फ्रंट की साइड पर हमारे आ रहे हैं। 25 हो गए थे। तो इस रो में हमारे 27 डबल क्रोशिये यहाँ पर हो जाएंगे फ्रंट की तरफ। और फिर हम चेन स्पेस बनाकर दूसरी साइड अपनी बनाएंगे।
ये देखिए, ये हमारे फ्रंट का आखिरी डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 25 हैं अभी हमारे। ठीक है, अभी हमारा चेन स्पेस आ गया है। ये देखिए 23 डबल क्रोशिया हमारे ये थे। ठीक है, 23। उसके बाद में यहाँ पर हमने कॉर्नर बनाया था जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 25 हो गए। तो 25 इस रो में हैं। ठीक है, अब ये चेन स्पेस हमारा आ गया है। अब हम इसमें अपना कॉर्नर बनाएंगे, तो उसके लिए यार्न ओवर करेंगे और पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो अभी हमारे फ्रंट पर 27 डबल क्रोशिया हो गए हैं, ये 2 डबल क्रोशिया मिलाकर। अब एक चेन स्पेस बनाएंगे। अभी बैक वाली साइड हमारी है, तो इसके 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरे रो का कॉर्नर हमारे यहाँ पर बन गया है। नीचे हमारे 25 स्टिच हैं फ्रंट पर और ऊपर हमारे 27 हैं। अब ये हमारा बैक वाली साइड आ गई है। इसमें हमारे 46 स्टिचेस थे, 2 हमने दोनों तरफ बढ़ाए थे, तो वो 50 हो गए थे। अब हमने 2 यहाँ पर बढ़ा दिए हैं, 2 दूसरी साइड पर बढ़ेंगे, तो 54 स्टिचेस हमारे बैक में इस रो में हो जाएंगे। तो ये सारे डबल क्रोशिया हम अपने बना लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से फिर कोना दूसरी साइड पर बनाएंगे और मुड्ढे के भी अपने कोने बना लेंगे और इसी तरीके से कोने बनाते हुए 7 रो अपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7 रो हमने अपने बना लिए हैं। ठीक है, ये मुड्ढे हमारे दोनों तरफ के हो गए। ये हमारा मुड्ढा हो गया इतना। इसकी चौड़ाई इस टाइम 6 इंच है और उसके बाद में ये हमारा फ्रंट और बैक आ गए। इसकी चौड़ाई टोटल 32 इंच है और दूसरा मुड्ढा भी हमारा 6 इंच का ही है। जाहिर सी बात है, जब दूसरी साइड का 6 इंच का है तो यहाँ से हम अपना अगला रो स्टार्ट करेंगे, 8वां रो। तो उसके लिए हम 3 चेन यहाँ पर बनाएंगे, 1 बनी हुई है, 2 और हम बना लेंगे। अब इस पीस को पलट लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम इस रो में अपनी कमर जोड़ेंगे। ठीक है, मुड्ढे से मुड्ढे को मिलाकर कमर से कमर हम जोड़ लेंगे यहाँ तक, चेन स्पेस तक, जहाँ ये हमारा आखिरी डबल क्रोशिया है। इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर तक हम अपना डबल क्रोशिया सारे बना लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपको इंशाल्लाह मैं देती रहूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे डबल क्रोशिया हमने अपने बना लिए हैं। अभी हमारा कॉर्नर आ गया है। तो अब हम दूसरी साइड अपनी पकड़ेंगे। मुड्ढे की साइड है ये दूसरी वाली, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो फ्रंट से अपना काम हमने शुरू किया है। तो दूसरी साइड जो है हमारी ये बैक है। तो फ्रंट साइड पर हमने डबल क्रोशिया तक काम किया है, चेन स्पेस पर हमने काम नहीं किया है। ऐसे ही इधर भी हम चेन स्पेस पर काम नहीं करेंगे, बल्कि जो पहला डबल क्रोशिया है हमारा, उसके ऊपर हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये बैक साइड का हमारा पहला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम बनाएंगे। ये हो गया। अब यार्न ओवर करेंगे और दूसरा वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से सारे डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। ये वाला जो हमारा आखिरी डबल क्रोशिया है, यहाँ तक हम डबल क्रोशिया अपने बना लेंगे। ठीक है, फिर हम अपना दूसरी साइड का हिस्सा जोड़ेंगे। तो पहले हम ये डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए सारे डबल क्रोशिया मैंने अपने बना लिए हैं। 74 डबल क्रोशिया हमारे ये टोटल हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड हम इसकी जोड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे। जैसे हमने सेम दूसरी तरफ काम किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर भी काम करेंगे। तो यार्न ओवर करेंगे और चेन स्पेस छोड़कर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये वाला, इसके ऊपर हम अपना पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यार्न ओवर करेंगे और दूसरा बनाएंगे। तो 37 डबल क्रोशिया हमारे कुल मिलाकर इस रो में बनेंगे। तो हमारा फ्रंट साइड है ये और दूसरी साइड में भी हमारी फ्रंट पर 37 डबल क्रोशिया हैं। ठीक है, और बैक पर हमारे, मैंने भी आपको बताया था, 74 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो सारे डबल क्रोशिया अब हम नॉर्मली इनके ऊपर अगले रो में बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कमर जुड़ गई है। बस अब इनके ऊपर हम 2 रो इनके ऊपर नॉर्मल डबल क्रोशिया से हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कमर को जोड़ने के बाद में 2 रो मैंने डबल क्रोशिया के बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी नेक को बनाने के बाद में थोड़ा हमने इसको प्लेन ही बुना है, क्योंकि ये झालर के नीचे आ जाएगा, तो कुछ ये झालर में कवर हो जाएगा और कुछ थोड़ा सा मैं इसको प्लेन ही रखना चाहती हूँ। उसके बाद में अगली पार्ट में मैं इसके नीचे पैटर्न बनाना आपको बताऊँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को भी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।